हार्वर्ड की रिसर्च के मुताबिक वो एक चीज जिससे हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है वो है सेहतमंद ताल्लुकात। और सेहतमंद ताल्लुकात बनाने के लिए जिस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल हमें रखने की जरूरत है वो है हमारी गुफ्तगू, यानी कि हम मौसर गुफ्तगू कर सकें। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से 5 गुर हैं जो कि अगर आप अपनी गुफ्तगू में अदा कर लें तो आप अपने ताल्लुकात को सेहतमंद ताल्लुकात में बदल कर खुश रह सकते हैं। तो आइए हम इन 5 गुर के बारे में बात करते हैं। इसमें हमारे पास जो पहला तरीका है, पहला जो गुर है वो है गौर से सामने वाले की बात सुनिए। गौर से दूसरे की बात सुनने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप दूसरे की बात सुन रहे हो तो आपका पूरा जिस्म इस बात की गवाही दे रहा हो कि आप अगले की बात को गौर से और ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे कि जब आप बात कर रहे हो तो उसकी आंखों में देखकर बात कीजिए ताकि उसको ये एहसास हो कि आप उसकी गुफ्तगू में दिलचस्पी ले रहे हैं। नेज़ अज़बात में सर हिलाइए और कुछ ऐसे इशारे और अल्फाज इस्तेमाल कीजिए जिससे बात करने वाले को अंदाज़ा हो कि आप उसकी बात पर तवज्जो दे रहे हैं। जैसे जी जी, या फिर जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, या फिर अच्छा। इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करके आप सामने वाले शख्स को ये यकीन दिलाइए कि आप इसकी बात में दिलचस्पी ले रहे हैं। जब अगला शख्स बात कर रहा हो तो उसकी बात को काटिए मत, बल्कि इससे अपनी बात को मुकम्मल करने दीजिए। अगर आप उसकी बात को काटेंगे तो उसे ये तासुर जा सकता है कि इसकी बात आपके लिए अहमियत नहीं रखती। दूसरा गुर, दिलचस्पी लीजिए। लोग अमूमन ऐसे लोगों से गुफ्तगू करना पसंद करते हैं जो पहले उनकी बात में, उनकी ज़िंदगी में, उनके ओपिनियंस में और उनके तजुर्बात में दिलचस्पी जाहिर करते हैं। याद रखिए, यहाँ दिलचस्पी लेने से ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर करना अहम है। तो आप दिलचस्पी कैसे जाहिर कर सकते हैं? उसका तरीका है, दिलचस्पी जाहिर करने का तरीका है सवाल कीजिए। लेकिन किस तरह के सवाल? ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना से ज़्यादा हो, यानी कि जिसमें सामने वाला अपने बारे में या जिस चीज़ के बारे में आप सवाल कर रहे हैं उसके बारे में आपको तफसील से बयान करे। इस तरह आप सामने वाले के साथ एक गहरी गुफ्तगू में जा सकते हैं और अगले को समझने की भी कोशिश कर सकते हैं। और जब आप तफसीली गुफ्तगू करेंगे तो यकीनन सामने वाला भी आपकी गुफ्तगू में दिलचस्पी लेना शुरू कर देगा। मसलन, क्या तुम अपनी नौकरी से खुश हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में आएगा। इसके बरअक्स आप ऐसा सवाल कीजिए जिससे आपको तफसील मिले। मिसाल के तौर पर, और सुनाओ भाई, जॉब में क्या चल रहा है? या फिर जिस चीज़ के बारे में बात हो रही हो तो आप उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं कि क्या तुम इसके बारे में मुझे मज़ीद बता सकते हो, या मैं इसके बारे में मज़ीद जानना चाहता हूँ। अब सवाल के जवाब में जो तफसील मिले उसको गौर से सुनिए ताकि आगे कभी इस मौजू पर गुफ्तगू हो तो आप अपनी पुरानी गुफ्तगू से रेफरेंस दे सकें कि भाई आखिरी मर्तबा तुमने इसके बारे में मुझे बताया था। ऐसा करने से सामने वाले को ये एहसास होगा कि आप उसका ख्याल करते हैं और आप उसकी गुफ्तगू पर तवज्जो देते हैं। इससे आपके ताल्लुकात मजीद निखर जाएंगे। तीसरा गुर, मस्बत बनिए और पुरजोश बनिए। मस्बतियत यानी कि पॉजिटिविटी एक ऐसी खुशबू है जो आपके इर्द गिर्द को मुअत्तर कर देती है, जिससे आप अपने मेल जोल को मजीद लुत्फ अंदोज बना सकते हैं। याद रखिए, मस्बतियत का पहला उसूल है कि अपने चेहरे को एक हकीकी मुस्कुराहट से सजाइए। हकीकी मुस्कुराहट सिर्फ अपने लबों को चौड़ा करने का नाम नहीं, बल्कि हकीकी मुस्कुराहट वो है जिसकी झलक और जिसकी गवाही आपकी आंखें दे। अपनी गुफ्तगू के मस्बत पहलुओं पर नज़र रखिए। शिकायत करने और तनकीद करने से गुरेज कीजिए। अगर सामने वाला अपनी किसी कामयाबी का जिक्र करे तो उस पर जोश का इजहार कीजिए, जैसे कि उसकी नहीं आपकी कामयाबी हो, जिससे सामने वाले को ये तासुर मिलेगा कि आप उसकी कामयाबी को अहमियत देते हैं या उसको अपनी खुद की कामयाबी समझते हैं। चौथा गुण है हमदर्द बनिए। हमदर्दी का ताल्लुक इस चीज से होता है कि आप सामने वाले के एहसासात को ना सिर्फ समझें बल्कि उसके दुख को, उसके एहसास को बांटिए। जब कोई आपके साथ अपना कोई मुश्किल तजुर्बा
شیئر کر رہا ہو تو اسے یہ یقین دلائیے کہ آپ اس کے جذبات کو سمجھتے ہیں اور اس کا اظہار آپ کچھ جملوں سے کر سکتے ہیں، جیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی بہت مشکل کام ہے، یا میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو، یا پھر سامنے والے کے مشکل تجربے سے ملتا جلتا اپنا کوئی تجربہ اس کے ساتھ شیئر کیجیے، جس سے آپ اس کے ساتھ اور مزید گہرا تعلق قائم کر سکیں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کی کہانی دوسرے کی بات پر غالب نہ آ جائے۔ اگر ایسا کیا تو سامنے والے کو یہ تاثر جا سکتا ہے کہ آپ خود کی تکلیف کو اس کی تکلیف سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، جس سے آپ کے تعلقات میں خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ناظرین، آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے 5ویں گر کی۔ 5واں گر ہے سچے اور مخلص بنیے۔ دیکھیے، سامنے والے کا دل جیتنے کے لیے وہ بننے کی کوشش نہ کیجیے جو آپ نہیں ہیں، بلکہ سچائی اور خلوص آپ کو مزید دلکش بنا سکتا ہے۔ جو بھی کہیے دل سے کہیے۔ ایک شعر ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو ناظرین، چاہے آپ تعریف کریں یا کسی کو اپنی مدد کی یقین دہانی کرائیں، اس چیز کو یقینی بنائیے کہ یہ بات آپ کے دل سے نکلے، کیونکہ صرف زبان سے کی گئی بات جس کو آپ بعد میں پورا نہ کر سکیں، وہ تعلقات میں سے بھروسہ اور عزت کم کر دیتی ہیں۔ جب آپ سے کوئی غلطی ہو تو اسے تسلیم کیجیے۔ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو اس کو تسلیم کیجیے۔ اس سے سامنے والے کو یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ عاجزی پسند ہیں اور سچے انسان ہیں، جس سے تعلقات میں بھروسہ اور عزت مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ 5 گر آپ اپنی گفتگو کا حصہ بنا کر نہ صرف اپنے اندر کی سیٹسفیکشن کو بلکہ اپنے میل جول میں یہ 5 گر اگر پیدا کر لیں تو یقیناً ہر کوئی آپ سے گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوگا اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔